मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 11 के जो फिजिक्स है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे क्लास 11 की जो फिजिक्स है, क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि क्लास 11 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में। और इससे पहले जो हमने है ग्रेविटेशन तक मैंने आप लोगों को पहले का बता रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि वो मैंने हाफ ईयरली के टाइम बताए थे, तो वहाँ से आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, आज जो इस वीडियो में मैं ग्रेविटेशन चैप्टर से आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो होगा इसका क्लास 11 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर होगा वो भी मैं अपलोड कर लूँगा, उसमें भी आपको बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ग्रेविटेशन चैप्टर देखें तो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन में बनाया है ना वो ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे केपलर्स लॉ, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है ये आपको पढ़ना है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, ठीक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये आता है आपका एग्जाम में। अगला है एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन। इसमें क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे ना एक डेरिवेशन आती है आपकी कि जो जी है वो जी जो है हाइट में और डेप्थ में जाने पे किस तरीके से चेंज होता है, वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसके अंदर करनी है, उसके न्यूमेरिकल करने हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन आपको याद करनी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के जो इन पे न्यूमेरिकल, ठीक है, और जो इनके अंदर डेरिवेशन आएगी वो आप लोगों को करनी है। तो नेक्स्ट है आपका एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, और उसमें जो एग्जांपल है आपके क्या कि एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द मून, मून के चारों ओर जो है एटमॉस्फेयर जो एब्सेंस होता है उसका रीज़न भी आपको देखना है। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी को तो फॉर्मूला आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में आप पढ़ लेना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा कुछ, मैंने बाइंडिंग एनर्जी लिखी हुई है, तो ये जो मैंने ग्रीन में लिखा है ना ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑरेंज और फिर आपके येलो कलर के। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसके न्यूमेरिकल आपको करना है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी देख लेना, तो फॉर्मूला और न्यूमेरिकल आपको इसके करना है। ठीक है, आते हैं सेकेंड चैप्टर में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो इसमें इलास्टिक बिहेवियर देखना है हमने के बारे में पढ़ना है ना, प्रत्यास्थता का जो गुण होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत बड़ा सा ग्राफ, मतलब ग्राफ तो छोटा सा बनता है। ठीक है, मगर जो है इसके अंदर पॉइंट आपको लिखना होता है। हुक्स लॉ, ठीक है, छोटा सा ही है। और यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, सॉरी, बल्क यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ये तीन टॉपिक है आपके जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, तो इस पे न्यूमेरिकल भी करना है और इनके फॉर्मूले जो प्रूव करते हैं वो भी आप लोगों को करना है। ठीक है, अगला है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। अब जो इलास्टिसिटी की जो एप्लीकेशन कहाँ का यूज़ होता है, यानी प्रत्यास्थता जो हम पढ़ रहे हैं है ना, तो उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो डिज़ाइन ऑफ ब्रिज बनाने में, मेटेलिक रोप ऑफ क्रेन आपने देखी होगी, क्रेन की आगे एक रस्सी होती है। ठीक है, तो उसमें भी इलास्टिसिटी का यूज़ होता है आपका। ठीक है, पिलर्स, जो आपके पिलर बनते हैं, पोल, ठीक है, जैसे आपने देखे ना हाईवे में पोल लगे होते हैं ऐसे ऐसे, तो उनमें भी इलास्टिसिटी आपको चेक किया जाता है। ठीक है, पॉइजनस रेशियो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है, तो इस चैप्टर में आपको ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए आपको ये पढ़ना है। ठीक है, बाकी ये ऑफ की डेरिवेशन हो गई और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, इसमें प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसके अंदर हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और पास्कल के फॉर्मूले पे है ना, P = F/A, तो इस पे आपके न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे। ठीक, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन ऑन फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, ये तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
विस्कोसिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके फॉर्मूले, और इनका डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लेना। स्टोक्स लॉ, इसकी डेरिवेशन कर लेना। टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल इसके, ठीक है। स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ग्रीन के बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बर्नौली थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके न्यूमेरिकल ये तो आना ही आना है आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद है टॉरिसरी थ्योरम, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। इसके बाद सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन के अंदर, ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होती है आपकी, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल और डेफिनेशन। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, इनके एग्जांपल, ये ग्रीन कर लेना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ठीक है। एक्सिस प्रेशर अक्रॉस ए कर्व सरफेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल ऑन वर्क फॉर्मूला टू इंक्रीज एरिया ऑफ लिक्विड, ये वाले फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आपको करना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इट्स सरफेस टेंशन आइडिया टू ड्रॉप बबल्स एंड, ठीक है। तो इसके ये जो टॉपिक है आपका बबल्स के ऊपर, ठीक है, सरफेस टेंशन आइडिया टू ड्रॉप्स और बबल, ठीक है। ड्रॉप्स और बबल में आपका क्या है, सरफेस टेंशन किस तरह के निकालते हैं, ठीक है। और कैपिलरी राइज आपका जो कैपिलरी होता है ना, उसके ऊपर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यानी इसकी डेफिनेशन देखना, और कैपिलरी में कैसे राइज और लिक्विड आपका राइज करता है, फॉल करता है, वो इसके अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसके अंदर हीट एंड टेम्परेचर की डेफिनेशन हो गई, थर्मल एक्सपेंशन किस तरीके से होता है, ठीक है, और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपेंशन, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। सीपी एंड सीवी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट लेटेंट हीट कैपेसिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और सीपी और सीवी क्या होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूके बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के ऊपर, हीट ट्रांसफर वाला। थर्मल कंडक्टिविटी और उसके एग्जांपल, आइसोथर्मल सरफेस और टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो ऑफ कंडक्टिंग रॉड्स और कोफिशिएंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है आपका, ठीक है, न्यूमेरिकल। तो अगला यहाँ पे है क्वालिटेटिव आइडियाज़ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ लेना थोड़ा बहुत, अगर आपको पढ़ना है तो। मेन इसमें है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन्स लॉ, ठीक है, इनके न्यूमेरिकल और इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। और स्टीफन्स लॉ के जो ये फॉर्मूला है ना आपका, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, ई सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपके आते हैं। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, और किरचॉफ लॉ के भी ऊपर न्यूमेरिकल आपके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इन चार में से आपका एग्ज़ाम में आना ही आना है एक, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये था आपका कंडक्शन कन्वेक्शन वाला, और आइसोथर्मल सरफेस क्या होता है, और ये न्यूमेरिकल वाला, इसकी डेरिवेशन भी है और न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके, ठीक है, और सीपी और सीवी, ठीक। अगली जो यूनिट है आपकी थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ठीक है। हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पढ़नी है। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस कैसे निकालते हैं, डिपेंडेंस ऑफ वर्क ऑन पाथ, है ना, तो पाथ पे किस तरह, डिपेंडेंस ऑफ वर्क ऑन पाथ, यानी पाथ पे वर्क किस तरीके से डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मेयर्स फॉर्मूला, सीपी एंड सीवी में रिलेशन भी आता है, मतलब इस तरीके से भी आता है लिखा हुआ। तो मेयर फॉर्मूला आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ये है एक, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन एंड एफिशिएंसी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है ना। आपका कार्नोट थ्योरम, आप इसकी थ्योरम पढ़ लेना, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट इंजन,
इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इसके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसके न्यूमेरिकल, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस उसके न्यूमेरिकल, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। डेफिनेशन आपकी हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर वर्क डन इन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना ही ये थर्मोडायनेमिक्स में आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अगला है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, ठीक है। कंप्रेशन वर्क डन इन कंप्रेसिंग ए गैस, ठीक है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसके जो एजम्पशन हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, चलो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इस पे न्यूमेरिकल आएंगे इस फॉर्मूले पे आपके, ठीक है। मीन वेलोसिटी फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे आपके, आरएमएस वैल्यू पे न्यूमेरिकल। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक तो मैंने लिखे ही हैं आपके। इसके बाद मीन फ्री पाथ ऑफ गैस, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीड, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन पाथ, मीन फ्री पाथ, ठीक है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है आपकी, ये आप लोग इसमें पढ़ लेना। डेफिनेशन तो क्या बोले, मतलब टॉपिक है, ठीक है। ये तो इसमें डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। और इसमें आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, उसका एक ग्राफ बनता है, उसके बारे में आपको देखना है। अगला है ऑसिलेशन एंड वेव, तो ये डेफिनेशन है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियड क्या होता है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। उसके अंदर पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड उसकी इक्वेशन और उस पर न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल किन पे आते हैं, जैसे वेलोसिटी निकालने के लिए आता है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आता है, टाइम पीरियड आता है, इन सब पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो इसकी इक्वेशन होती है उस पर भी न्यूमेरिकल होते हैं। ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी इन एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आपको चेक करने, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल पेंडुलम सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका इसमें, है ना, प्रूव करने के लिए आता है, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। टाइम पीरियड, फ्री फोर्स, ये आपकी डैम्प्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस क्या होता है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो ग्रीन वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। और ये लास्ट चैप्टर जो आपका है इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो वेव मोशन क्या होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन पढ़ लेना। स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड, इस पे न्यूमेरिकल आपके आएंगे, ठीक है। लाप्लास करेक्शन क्या होता है इसको पढ़ लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होती है, ठीक है। बाकी ये टॉपिक है ये आप पढ़ लेना। डॉपलर इफेक्ट पढ़ लेना, इस पे न्यूमेरिकल, ठीक। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके जो एग्ज़ाम के से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए। इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एक है वीडियो बना लूँगा 10-15, जिसमें इंपॉर्टेंट जो आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वो भी आप लोगों के लिए बना लूँगा, ठीक। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।